नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे हैं, सुरक्षित हैं अपने घरों में, हम ये आशा करते हैं। और आज हम बात करते हैं आपके कक्षा 7 के पाठ 5 की, जो है कि अम्ल, अक्षार और लवण। अब अम्ल, क्षार और लवण जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनका बिहेव कैसा होता है, वो चखने में कैसे होते हैं और उनको हम कैसे पता कर सकते हैं। कुछ टेस्ट होते हैं, उनके कुछ प्रयोग होते हैं, उन सब के बारे में इस पाठ में हम बात करेंगे। शुरू करने से पहले हम आपको एक्सरसाइज दे रहे हैं जो कि आपने घरों में नॉर्मली देखा है सब चीजों को, तो उनको आप अपनी नोटबुक पे लिखिए और उनके स्वाद का पता कीजिए। जैसे कि आप सारणी देख रहे हैं, अपने बोर्ड पे सारणी देख रहे हैं, उसमें क्या है कि जो पदार्थ है उसके सामने है कि पदार्थ और उनका स्वाद, जो स्वाद है कड़वा है, खट्टा है या कोई अन्य है, तो वो आप उस सारणी के अनुसार ये सब है। जैसे नींबू का रस, संतरे का रस, उसका सिरका, दही हो गया आपका, इमली, शक्कर, इन सब को लिखिए अपनी कॉपी पे इसी तरीके से। और उसके बाद क्या लिखिए कि ये कैसे होते हैं दिखने, ये चखने में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, कड़वे होते हैं या फिर कि कोई अन्य स्वाद होता है इनका। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आपके लेसन को। अब अगर आप ये एक्सरसाइज कर चुके हैं, इस एक्सरसाइज के बाद हम जब बात करेंगे तो क्या होता है कि इनमें से आपने देखा होगा, जैसे नींबू का रस हो गया, संतरे का रस हो गया, इमली हो गई, ये कुछ ऐसे पदार्थ थे जो आपको कैसे लगे चखने में, खट्टे। जो ये खट्टे पदार्थ होते हैं, ये खट्टे क्यों होते हैं? इनमें खट्टापन आता है अम्लों की मौजूदगी के कारण। तो ऐसे पदार्थ जो खट्टे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं, वो होते हैं खट्टे अम्ल की मौजूदगी के कारण, और उन्हें बोलते हैं अम्लीय प्रकृति के पदार्थ। अब अम्लीय जो वर्ड है वो आपका आया है, एक लैटिन वर्ड है एसियल। लैटिन वर्ड है एसियल। एसियल का मतलब होता है खट्टा, तो उसी से बना है आपका एसिड। एसिड मतलब आपका अम्ल, उसकी स्पेल होती है एसिड, ACID, एसिड। अब एसिड का आपको पता चल गया, आपको अम्ल का पता चल गया। अम्ल के बाद हम बात करते हैं कुछ ऐसे पदार्थों की जो कड़वे होते हैं खाने में। ऐसे पदार्थ जो खाने में कड़वे हों और जब उनको हम स्पर्श करेंगे तो वो चिकनाहट पैदा करे, जैसे कि कपड़े धोने का सोडा हो गया, और ऐसा कोई भी पदार्थ जो आपको देखने में और स्पर्श करने में चिकनाहट दे, उनको हम बोलते हैं अक्षार। अक्षार जो होते हैं वो होते हैं बेस, उन्हें बोलते हैं बेस। अब ये अक्षार का मतलब जो कैसे हो, खाने में कड़वे हो और जब हम उन्हें स्पर्श करें तो वो चिकनाहट हो, उन्हें हमें स्पर्श करने से, ऐसे पदार्थों को बोलते हैं अक्षार, और वो होते हैं कड़वे। अब उनकी प्रकृति को क्या बोलते हैं, अक्षारीय प्रकृति बोलते हैं। अब उसके बाद में हम बात करेंगे अक्षार। और अब ये तो हमने चख के पता किया, हमने जैसा मैंने आपको बताया कि इनका स्वाद कड़वा था, ये खट्टे थे अम्ल, और अक्षार जो थे वो क्या थे, कड़वे थे। ये अगर आप चखने का हम आपको ये बोला जाए कि आप इसे चखो मत, कोई भी आपके सामने 2-3 आपको कोई मिश्रण दे दिया, कोई पदार्थ दे दिया, कोई भी आइटम दे दी, उनको बोल दिया कि आप इन्हें चखिए मत, बिना चखे बताइए हमें कि ये अक्षार है या अम्ल है। उनके लिए होते हैं आपके कुछ प्रयोग, जैसे कि आपके प्रयोग के लिए कुछ आपके पास वस्तुएं होती हैं, जैसे कि आपके हल्दी हो गई, आपके लिटमस पेपर हो गए, और 2-3 और टेस्ट होते हैं। तो अब हम इस पार्ट में लिटमस पेपर टेस्ट और हल्दी वाले टेस्ट के बारे में बात करेंगे। गुड़हल की पत्तियां होती हैं, तो गुड़हल की पत्तियों के बारे में भी हम बात करेंगे। उससे पहले ये आप देख रहे होंगे, आप अपने ब्लैक बोर्ड पे देख सकते हैं, हमने एक सारणी दी हुई है आपको जिसमें क्या लिखा हुआ है, अम्ल का नाम और वो पाया किसमें जाता है। ये आपके जो एग्जाम में ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आप इसको अपनी नोटबुक पे नोट कीजिए और नोटबुक पे नोट करने के बाद इसे अच्छे से याद कीजिए और अपने टीचर्स को बताइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये आपको बहुत आगे तक काम आएगी। जैसे कि आपका सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, आपका चींटी में क्या होता है, फार्मिक अम्ल होता है। तो ये सब चीजें याद कीजिए अच्छे से, इनको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि लिटमस पेपर की। लिटमस पेपर होता है एक पौधे से प्राप्त होता है, वो जो कि होता है लाइकेनो, इसका नाम है। अब ये लाइकेनो जब लिटमस पेपर हमारे पास आता है तो हम उसको पत्तियों में बनाते हैं। कैसे? लाल और नीले रंग के लिटमस पेपर हमारे पास आते हैं, और उसके बाद में क्या होता है कि जो लाल होते हैं
जब हम अमल में डुबोएंगे लिटमस पेपर को, लिटमस पेपर आपको दिख रहा होगा, ये लिटमस पेपर ब्लू और नीले रंग का उसी तरीके से आपको पेपर में मिलता है, ये पेपर की शीट टाइप मिलता है। जब उसको हम डुबोएंगे अमल में तो वो नीले लिटमस पेपर को, जो हमारा नीला लिटमस पेपर है, उसको लाल कर देगा। जब हम उसको अक्षार में डुबोएंगे, अक्षार में डुबोएंगे तो वो क्या करेगा, अक्षार क्या करेगा, अक्षार लाल लिटमस को नीले में बदल देगा। और इनको याद रखने के लिए कि कौन किस में बदलेगा, कौन से लिटमस पेपर को अमल या अक्षार कौन से रंग में परिवर्तित करेंगे, इसके लिए आप नीचे हमारा लिंक दिया हुआ है। हमने बहुत आसानी से 2 ट्रिक होती हैं उसकी, अनिल और ब्रेन के नाम से, वो हमने बहुत अच्छे से समझाई हुई है आपको। वो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारी उस लिंक को क्लिक कीजिए, वहां से आपको इनको याद करने का, इन टेस्ट को याद करने का, लिटमस टेस्ट को याद करने का आसान तरीका मिल जाएगा। इसको करने के बाद, नीले लिटमस टेस्ट को करने के बाद एक टेस्ट होता है हल्दी के पेपर पे। आपने बहुत बार देखा होगा। हल्दी के टेस्ट की बात करें तो जब आपके घर में आपकी शर्ट पे या आपके किसी कपड़े पे, व्हाइट या किसी और कपड़े पे जब दाग लग जाता है हल्दी का, तो अगर हम उसको पानी में भिगो देंगे, साबुन वाले पानी में, तो वो हल्दी, जो हल्दी रंग होता है, वो हल्दी रंग कैसा होता है, वो हो जाता है लाल रंग का। आप अपने घरों में कभी ये चीज करके देखिएगा जब हम उसको किसके, साबुन के पानी के साथ मिलाते हैं, साबुन के पानी में डुबोते हैं, तो जो हल्दी वाला कलर है, हल्दी का कलर है, वो कैसा हो जाता है, लाल। इसका मतलब है कि हल्दी का कलर, अब साबुन किसका होता है, साबुन है क्षार का उदाहरण। अब क्षार क्या करते हैं, हल्दी कलर को, हल्दी के कलर को कैसा कर देते हैं, लाल। क्या, और आप नींबू के रस में हल्दी के ऊपर नींबू का रस मिला, हल्दी लीजिए, हल्दी के ऊपर नींबू का रस डालिए, उसका रंग कैसा होता है, वो किस रंग में बदलती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये आपके लिए, आपके घर से एक्सरसाइज है। तो ये बहुत आसान एक्सरसाइज है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, हल्दी लेनी है, उसके बाद में आपको हल्दी के ऊपर नींबू का रस या फिर संतरे का रस डालना है। आपको देखना है कि उसका रंग कैसा हुआ। इसका मतलब हुआ, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे हमें, जो अम्ल होते हैं वो हल्दी के रंग को किस में परिवर्तित कर देते हैं। ये आपके लिए घर से एक्सरसाइज है।